जब से दुनिया वजूद में आई है तब से 1990 तक जितनी डेवलपमेंट हुई है वो एक तरफ कर लें, और ये 30 सालों में 1990 से लेकर अब तक जितनी डेवलपमेंट हुई है वो सारी एक तरफ, कोई मुकाबला नहीं है। यानी कि दुनिया ने जितना ग्रो किया वो सिर्फ 30 सालों में किया, सिर्फ 30 सालों में। ये 30 साल एक तरफ, इससे पहले सारी की सारी दुनिया एक तरफ कर लें, कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुवाजना नहीं है। और अब कहा यह जा रहा है कि अब से अगले 3 सालों में, अब से ऑनवर्ड जो 3 सालों में तरक्की होने वाली है ना, वो इन 30 सालों को भी क्रॉस कर जाएगी। यानी कि 2025 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी के लिए। उसकी रीजन ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी के बादशाह हैं, जिनको हम मार्क जुकरबर्ग कहते हैं, बिल गेट्स कहते हैं, इन दोनों ने रेस लगाई हुई है और ये बहुत बड़ी रेस लगा रहे हैं इस वक्त। इनका टारगेट यह है कि 2025-26 तक हम यूनिवर्स खत्म करके मेटावर्स ले आएंगे। इतना बड़ा चेंज आने वाला है। 1990 में एक बाबा जी ने नारा लगाया बिजनेस टेक्नोलॉजी के साथ। क्या नारा लगाया? और उसका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स का सब लोग जानते हैं। बिल गेट्स ने कहा कि जो बंदा बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट नहीं करेगा वो सरवाइव नहीं कर सकता। तब हमें समझ नहीं आई, लेकिन जब कोविड आया सबको समझ आ गई, ऑटोमेटिक समझ आ गई ना। फिर 1990 में एक और बाबा जी जिनका नाम था जेफ बेजोस। अमेजॉन का नाम सबने सुना हुआ है, बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट का। अमेजॉन के ऑनर ने एक नारा लगा दिया कि शॉपिंग टेक्नोलॉजी के साथ। क्या नारा लगाया उसने? उसने बुक्स, जो किताबें हैं घर के गैराज से, जहां पे हम लोग अपने गैराज में देखें तो सिर्फ बदबू आती है, कुछ भी नहीं आता, ऐसे ही ना सिर्फ गाड़ियां खड़ी होती हैं, उसने उस गैराज से कुछ किताबें ली और ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दी और आज दुनिया का सबसे अमीर बन गई। नारा क्या था? शॉपिंग टेक्नोलॉजी के साथ। बिल गेट्स का नारा क्या था? बिजनेस टेक्नोलॉजी के साथ। और यही बिल गेट कहता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में आ रही है और हमें पता भी नहीं चलता। और आप अज्यूम कर लें आपके पास मोबाइल आया, पता चला आपको। हम लोग किस कदर टेक्नोलॉजी में अंदर जाते जा रहे हैं। वो कहता है टेक्नोलॉजी पता नहीं चलने देती, ये ऐसा वायरस है जो आपके अंदर होता है और आपको पता भी नहीं होता। फिर दूसरी बात, और यही बिल गेट्स करता है, वो कहता है अगर हम आईटी को निकाल दें तो फिर बिजनेस का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। आज की डेट में अगर आईटी निकाल दें तो बिजनेस का कंसेप्ट फ्लॉप है, कुछ भी कोई मायने नहीं है बिजनेस का। थर्ड चीज ये बताता है, वो कहता है आईटी की वजह से हम सब इस वक्त एक बन चुके हैं। आईटी क्या करती है? आपको आपके दोस्तों से मिलवाती है। आप ऑनलाइन कॉल नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया में बैठे, अब तो वर्चुअल फ्रेंड का कंसेप्ट चल चुका है। एक दफा हम सुनते हैं अखबारों में, ऑस्ट्रेलिया में एक दोस्त थी जिसने यहां से बुला लिया उधर ही, लेकिन हमें नहीं मिलती हैं ऐसी दोस्तें, ठीक। लेकिन ऐसा है कई दोस्त हैं जो बुलवा लेते हैं अपने खर्चे पे, वर्चुअल फ्रेंडशिप का कंसेप्ट मिल जाता है। तो तालीम टेक्नोलॉजी का पर्पज ये था कि अब हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी को लर्न करना है। किसको लर्न करना है? अदरवाइज देखें गुजारा नहीं है। चेंज का मकसद क्या? आज भी ना देखें हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर, हम पाकिस्तानी जो कौम है ना टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करती। हमारा मसला क्या है? इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो टीचिंग हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है 70%। रिसर्च क्या बताती है? कोविड के बाद 70% जो लर्निंग हो रही है ना वो क्या हो रही है? अगर हम आपको जूम का कहते हैं और आप लोग हमसे लड़ पड़े, क्या ख्याल है? ऐसे पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, दुनिया ने इस चीज को, और अब वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। मेरा जो भतीजा वो खुद ऑनलाइन पढ़ रहा है और लिटरली वो फिजिकल एजुकेशन से अच्छा पढ़ रहा है। फिजिकल एजुकेशन में शायद इतना ना जानता जो ऑनलाइन टीचर ने उसको सिर्फ थ्रू जूम सिखा दिया होगा। अब देखें टेक्नोलॉजी कैसे इम्पेक्ट करती है। आप सब लोग रोजाना मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी से आपकी टक्कर होती है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कैसे और कहां? सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ, कोई भी ऐसा नहीं बैठा। इवन आप तो 6 साल के बच्चे ने भी एक्सपीरियंस कर लिया है, वो भी मोबाइल यूज कर लेते हैं। कहां पे मशीन लर्निंग आपने कहां पे एक्सपीरियंस की? मशीन लर्निंग समझ आ गया अब आपको कि जैसे इंसान सोचता है वैसे मशीन सोचे, जैसे इंसान बिहेव करता है वैसे मशीन। अब मोबाइल सुनता है, आपको पता कैसे सुनता है? बताएं। आप ये मोबाइल अब बंद है, 10 दफा फर्नीचर बोले शाम को इंस्टाग्राम पे एड्स आ जाएंगी, सुनता है आपको। इसके अलावा अगर आप सिटी हाउसिंग में गए, कुछ घर ऐसे हैं जब आप रूम में ऐड होते हैं ना कमरे में, आपने सिर्फ क्लैप करनी है, लाइट ऑन,
क्लैप करेंगे, लाइट ऑफ। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि मोबाइल पे ना कुछ सेटिंग कर लेते हैं ऐसे कि आपने बाहर स्क्रीन से ऐसे इशारा करना होता है, उसने कैमरा ऑन कर देना होता है। ये क्या मशीन देख रही है तो कर रही है ना, सुन रही है तो कर रही है ना। आप टैब के नीचे अपने हाथ रखते हैं, फौरन पानी आना शुरू हो जाता है, पीछे करते हैं, वो देखते हैं उसकी आंखें हैं कहीं पे, वो कहाँ पे लगे वो बात की बात है, लेकिन उसकी आंखें हैं तो वो, उसको कैसे पता चलता है कि मैंने आप जो है ना वो टैब को ऑन कर देना, उसको ऑफ कर देना। मशीन देख रही है। और डेली रूटीन लाइफ में आप इसको एक्सपीरियंस भी, ये माई एआई किस किस ने यूज की है? स्नैपचैट। तो मतलब आप लोग अभी चूंकि मासूम बच्चे हैं, आपने भी यूज नहीं की। पाकिस्तान की वहां पागल हो गई थी, हर किस्म की बातें उसके साथ। वो मशीन है, मतलब मशीन आपको आगे जाके ना, मैं अभी बात करता हूँ हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग पे। हुआ ये था 1950 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एलन ट्यूरिंग। साइंटिस्ट का नाम क्या है जी? ये कुछ आपके मोहसिन है, इनके नाम याद रखा करें। ये आपके मोहसिनीन है, इन्होंने बहुत से एहसान किया आप लोगों। बिल गेट्स ने आप पे बहुत एहसान किया, एलोन ने किया। इसको कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। क्या था टेस्ट कंडक्ट किया? इसने दो अलग अलग रूम्स लिए, एक रूम के अंदर उसने एग्जामिनर बिठा दिया, और वो जो ह्यूमन था, एग्जामिनर क्या था? ह्यूमन। दूसरे रूम के अंदर उसने एक मशीन, और इस ह्यूमन को ना बताया कि दूसरी साइड पे कौन है, मशीन है, और इसे बोला कि चैट करो। इसने चैट की, उसे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ जो चैट करने वाला वो बंदा या मशीन है। कितनी बड़ी बात। और ये 1950 में, आज की बात नहीं है। 1950 में मशीन ने कम्युनिकेशन की ह्यूमन के साथ। मतलब एग्जामिनर टेस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता था, वो उसको आंसर करता था, और एग्जामिनर पहचान नहीं सका, गैस नहीं कर सका कि उस साइड पे ह्यूमन है या मशीन है। फिर इसने एक आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल का नाम था कैन मशीन थिंक, और उसने ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि मशीन सोच सकती है। ये जो ट्यूरिंग टेस्ट एक्सपेरिमेंट इसने किया, प्रूव कर दिया, आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल का नाम क्या था? कैन मशीन थिंक। तो 1950 में मशीन लर्निंग आ चुकी थी, 1950 में मशीन लर्निंग। लेकिन जरा देखिएगा, हमारे यहाँ ना, मुझे याद है 2005-6 की बात, मोहल्ले में ना सिर्फ एक बंदे के पास कंप्यूटर होता था, और वो गैंडे के साइज जितना, सिर्फ एक के पास। और सारा मोहल्ला देखने जाता, जैसे जू जाते हैं, और बताते थे कि उसके पास कंप्यूटर। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में कंप्यूटर पता कब आया? 1995 में फर्स्ट कंप्यूटर पाकिस्तान में। और वर्ल्ड वाइड देखें तो मशीन लर्निंग 1950 में आ चुकी थी। हम इतना पीछे हैं, अगर अब भी ये टेक्नोलॉजी के सेशन ना होते तो पता नहीं कितने पीछे रह जाते। थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में। प्रोग्रामिंग, सबसे पहले ये समझ लें प्रोग्रामिंग क्या होती है। कोई बता, प्रोग्रामिंग भी आपने डेली, आप लोग के पास एक रिमोट होता है कि नहीं होता? उसमें रेड बटन है, प्रेस करते हैं एसी ऑन होता है, प्रेस करते हैं एसी ऑफ होता है, उसमें प्रोग्राम हुआ है। वरना उस बेचारे प्लास्टर को क्या पता कि मैंने क्या करना है। बात समझ आ रही है? प्रोग्रामिंग से ही डिवाइसेस और कंप्यूटर काम करते हैं। प्रोग्रामिंग मीन इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? और इसकी एग्जांपल आप कैसे ले सकते हैं कि जब आप लोग किचन में जाते हैं और फर्स्ट टाइम बिरयानी बनानी हो, तो आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि नहीं मिलती? वो प्रोग्रामिंग है। जो आपको किचन में इंस्ट्रक्शन मिलती है, एक दो थप्पड़ भी लग जाता है, गालियां भी पड़ जाती हैं, वो तरीका, वो दैट इज प्रोग्रामिंग। अगर वो प्रोग्रामिंग ही ना हो तो आप लोग कुछ भी परफॉर्म ही नहीं कर सकते। लेकिन मशीन लर्निंग का क्या फर्क है? प्रोग्रामिंग में आपने खुद से हर चीज ऐड करनी है, लेकिन मशीन लर्निंग ने मशीन खुद सीखेगी। बात समझ आ रही है? आगे जाके हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। असल चीज भी ये थी कि मशीन खुद, चैट जीपीटी का नाम सुना हुआ आप में से किसी ने? ये पिछले दिनों एक जज के पास दो केस आए, उसको समझ नहीं थी आ रही कि मैं डिसीजन, फैसला किसके हक में दूं, किसके खिलाफ दूं। उसने सारा सिनेरियो चैट जीपीटी को दिया, उसने फैसला कर दिया, और वो बिल्कुल ठीक ही है। मशीन फैसले कर रही है, और जज उससे, मशीन से पूछ रहे हैं, चैट जीपीटी। और ये एप्लीकेशन आप सब लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं, कोई एक्सपेंसिव नहीं है। यहां तक बात आ चुकी है। अच्छा, अब थोड़ी सी ना एक वीडियो है जिसमें आपने देखना है कि रोबोटिक्स कैसे काम करती है और मशीन लर्निंग।
आपको परे हो, आपने उठे, 4 बंदे उठाने आए, कंधा भी दे आपको। वो उससे कंफ्यूज करके टेस्ट कर रहे हैं। अब ये देखिए, वो देखती है तो उसको पता ना कि ये साइड पे कर रहा है। कब से बेचारे को मारे जा रहे हैं, उसका तो आग बनता था, फिर एक लगा जी। पाकिस्तान में नजर आएंगे ये आपको इस किस्म के रिपोर्ट्स आ जाएंगे कुछ देर तक। हम बहुत पीछे हैं, वो एक अलग बात है। अब इंडस्ट्री में यही कुछ हो रहा है। ये आपने जो कुछ भी देखा, इवन 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 चाइना ने ऐसे रिपोर्ट्स तैयार किए हैं कि जो आपको हर किस्म के इमोशंस देंगे। आप जो इमोशन रिक्वायर्ड करेंगे ना, 360 इमोशन होते हैं, जिसमें अग्रेसिव भी होते हैं, लव के इमोशन भी होते हैं, और पता नहीं कौन कौन से इमोशन होते हैं। हर किस्म के इमोशन आपको रिपोर्ट्स देंगे। यहाँ तक बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, अच्छा चलें दुबई में, अच्छा यहाँ पे आपको पता है एक फूड पांडा है और एक डिलीवरी बॉय होता है, और आजकल पिज्जा बॉय वाला ड्रामा भी चल रहा है। अच्छा, दुबई में ना तो ये पिज्जा बॉय है, ना तो इतनी बड़ी स्टोरी होती, ना कोई ऐसी कोई कुछ होता। वहां पे क्या, वहां पे कोई भी डिलीवरी बॉय नहीं है, ड्रोन है। वो आपकी प्रोडक्ट उस ड्रोन को देते हैं और आपकी लोकेशन बता देते हैं। जैसे ही ड्रोन आपके दरवाजे पे आता है, आपके जो है ना मोबाइल पे एक रिंग आती है, बस दैट्स इट, जाए और उससे अपनी प्रोडक्ट ले लें। कोई पिज्जा बॉय नहीं है, कोई डिलीवरी बॉय नहीं है। ये काम कौन कर रहे हैं? पिछले दिनों अमेरिका ने ऑपरेशन किया, दिल का ऑपरेशन किसके थ्रू किया? ड्रोन। और चंद सेकंड में डॉक्टर का कहना था कि अगर हम खुद इसको ऑपरेट करते तो इसके पास इतना टाइम नहीं था कि ये जिंदा बचता। मशीन अब आपकी जान भी बचाएगी।